राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोले माखन चोर भगवान की जय। आइए 2 मिनट बड़े भाव से, बड़ी श्रद्धा से, बड़े तन्मयता से जी वाली साउंड तो बुलवाओ ना। 2 मिनट बड़े भाव से जी हाँ बोल रहे 2 मिनट बड़े भाव से, बड़ी श्रद्धा से, बड़े तन्मयता से गोविंद के नाम का गान करेंगे। इसके बाद में कथा आरंभ होगी। 2 मिनट बड़े भाव से सभी लोग ताली बजा करके गाएंगे। छीन लिया मेरा भोला सामन, छीन लिया मेरा भोला सामन, राधा रमण प्यारो राधा रमण। छीन लिया मेरा भोला सामन, राधा रमण प्यारे राधा रमण। छीन लिया मेरा भोला सामन, जय हो राधा रमण प्यारो राधा रमण। छीन लिया मेरा भोला सामन, राधा रमण प्यारो राधा रमण। छीन लिया मेरा भोला सामन, राधा रमण प्यारो राधा रमण। छीन लिया मेरा भोला सामन, राधा रमण प्यारो राधा रमण। गोकुल का ग्वाला ब्रज का बसैया, गोकुल का ग्वाला ब्रज का बसैया, सखियों का मोहन माता कन्हैया, सखियों का मोहन माता कन्हैया, सखियों का मोहन माता कन्हैया, सखियों का मोहन माता कन्हैया। भक्तों का जीवन निर्धन का धन, भक्तों का जीवन निर्धन का धन, राधा रमण प्यारो राधा रमण। जय हो राधा रमण प्यारो राधा रमण, हो राधा रमण प्यारो राधा रमण। छीन लिया मेरा भोला सामन, राधा रमण प्यारो राधा रमण, राधा रमण प्यारो राधा रमण। जाकर के देखो मंदिर के अंदर, जाकर के देखो मंदिर के अंदर, जाकर के देखो
श्याम सुंदर बैठा वहीं घन श्याम सुंदर बैठा वही बाबा श्याम सुंदर बैठा वहीं बाबा श्याम सुंदर कुंडल हलन और तिरछी चलन हलन और तिरछी चलन राधा रमण प्यारो राधा रमण प्यारो राधा रमण प्यारो राधा रमण छीन लिया ओ छीन लिया मेरा भोला रमण राधा रमण प्यारो राधा 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 रमण प्यारो राधा रमण प्यारो बोली वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री सद्गुरुदेव महाराज की श्री सीताराम जी महाराज की गौरी शंकर भगवान की राधा कृष्ण भगवान की हनुमंत लाल की गिरिराधरण की दुर्गा मैया की नगर खेड़े की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परस्पर क्लेश्वर कारण करना वर्णालय भक्त वांछा कल्प तरु तरुंदित बनंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। प्यारे प्रेमियों, भागवत सप्ताह ज्ञान प्रवचन महायज्ञ में आज पंचम दिवस आरंभ करते हैं। कल के सायंकालीन प्रसंग में हम लोग बड़ी भावना से बड़ी निष्ठा से कन्हैया के जन्मोत्सव का आनंद ले रहे थे। आइए हम लोग उसी स्थान पर चलें जहाँ संतों की मंडली के मध्य परम वीतराग संत शिरोमणि आचार्य प्रवर पूज्य सुखदेव जी महाराज राजा श्री परीक्षित को भागवत रूपी अमृत कथा में कृष्ण कथा का रसपान करा रही हैं। अनंत संत उनकी कथा का रसपान कर रहे हैं। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन, कन्हैया का जन्म हुआ गोकुल में, इसलिए आज नंद जी महान मन वाले हो गए। नंद स्वागमजो उत्पन्ने जाता हर्दो महामना आव प्राण वेद ज्ञान स्नातः सुचिलंकृता वाचस्त्वा स्वस्थेनं जाति कर्मात्मजस्य वै कार्यामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। आज नंद जी महान मन वाले हो गए। बड़े दैवक वैदिक ब्राह्मणों को बुला करके उन्होंने लाला का स्वस्ति वाचन कराया। धेनु नाम न्युते प्रादान विप्रभ्यो समलंकृते सप्तलादीन सप्तरत्रौघ साधिकों भावरावृतान। कन्हैया की जन्म की खुशी में नंद जी ने तिल के पहाड़ बना बना करके उसे सोने के पत्थर से ढक करके उसे ब्राह्मणों को दान कर दिया। सौमंगल गिरो विप्राहा सूत मांगद बंदी ने नंद बाबा और यशोदा मैया ब्राह्मण देवता को
दान दे रही हैं बहुत सारा। सुमृष्टि निष्ठल कुंठ कंठ्या चित्रा सखा चित्त माली वर्षा नंदालयम सवेलिया विरजितेर विरेजु ब्यालो कुंडर पयोदर हर शोभा। कहते हैं गोपियों ने अपनी शरीर को तो सजाया ही, अपनी आत्मा का भी श्रृंगार किया। गोविंद से मिलने के लिए तो बोले कहते हैं गोपियों ने अपनी सब सज धज करके दौड़ रही हैं श्री नंद जी की महल की ओर। गोपियां कहते हैं गोपियों ने अपनी शरीर को तो सजाया ही, अपनी आत्मा का भी श्रृंगार किया। गोविंद से मिलने के लिए शरीर का श्रृंगार करो, आत्मा का श्रृंगार, मन का श्रृंगार करो, आत्मा का श्रृंगार करो। उधर शरीर के श्रृंगार से कुछ भी असर पड़ता नहीं, क्योंकि वो तो वास्तविकता देखता है, बनावटीपन नहीं। कहते हैं सब सज धज करके गोपियां दौड़ रही श्री नंद जी की महल की ओर। मालूम है, कहते हैं गोपियों ने अपनी शरीर को तो सजाया ही, अपनी आत्मा का भी श्रृंगार किया। गोविंद से मिलने के लिए मन का श्रृंगार करो, आत्मा का श्रृंगार करो। शरीर के श्रृंगार से उस पर कुछ भी असर पड़ता नहीं, क्योंकि वो तो वास्तविकता देखता है, बनावटीपन नहीं। कहते हैं गोपियों ने अपनी आत्मा को सजा लिया और सब सज धज करके दौड़ रही है श्री नंद जी के महल की ओर। मालूम है नंद जी के महल में 85 चौक हैं। हाँ, और एक चौक में 10,000 गाय खड़ी हो सकती हैं, तो 85 चौक की हवेली है श्री नंद जी महाराज की। हाँ, और उसके सामने विशाल मैदान है। मैदान में सब लोग आ गए ब्रजवासी, और सबने बड़े बड़े कुंड बना दिए और उन कुंडों में दही हल्दी तेल मिला दिया। अब जो भी लाला के उत्सव में आ रहे हैं, 2 आदमी उसका हाथ पैर पकड़ कर एक द्राम से कुंड में डाल देते हैं। प्रवेश करते हैं तो सफेद और निकलते हैं तो पीले कलर में। बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसो आनंद वहाँ ब्रजवासी मचाए रहे हैं, बाको कौन वर्णन कर सके हैं। और गोपियां आए करके नंद जी को आशीर्वाद दे रही हैं। मालूम है आशीर्वाद ऐसे होता है, यशोदा जी हमारा आशीर्वाद है आपको लाला 1000 वर्ष तक जीवे। ये आशीर्वाद तो क्लियर है, लेकिन गोपियों ने ऐसा आशीर्वाद नहीं दिया। गोपियों के मुख से निकल गया यशोदा जी हमारा आशीर्वाद है आपको लाला 1000 वर्ष तक जीवे। ता आशीषा परम जाना चिरम पाहिती बालिकी। और सब लोग गा रहे हैं नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दीनी घोड़े दीनी और दीनी पालकी। बालकन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पालकी, और बालकन को लड्डू पेड़ा तो बूढ़न को लापसी। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो बेचारे दांत ही ना है तो लड्डू कैसे खाएं। तो सब व्यवस्था की गई वृद्ध पुरुषों के लिए भी। नंद महाराज जी के यहाँ कड़े दिए, छड़े दिए, बिंदी दीनी भालकी, सुरमा दिए, दर्पण दिए, कंगी दीनी बालकी।
और नंद बाबा यशोदा मैया अटारी पर खड़े हो गए और दोनों हाथों से सामग्री लुटाए रहे हैं। अन्न धन लुटावे, वस्त्र खिलौना लुटावे, लेकिन जाको बधाई मिली वो अपने पास रखी नहीं। हमें बधाई मिली, हमने दूसरे को बधाई दे देनी। ना खाली हाथ कोई आ रहे हैं, ना खाली हाथ कोई जा रहे हैं। सो बाई भीड़ में नंद जी के द्वार पर एक ढाड़ी को आए गयो। हमारी ब्रज की परंपरा है कि बालक का जब जन्म होता है ना तो ढाड़ी ढाड़न आते हैं। ये ढाड़ी का होता है, ये ढाड़ी आप उनको मत समझना कि जो ऐसे ऐसे तालियां बजा करके आते हैं, वो ढाड़ी नहीं होते। ये ढाड़ी ढाड़न होते हैं अलग। उनका काम केवल यही होता है कि उनके यजमान के यहाँ बेचारे उत्सव होवे तो बेचारे दान लेने के लिए जाते हैं और यजमान लोग उनको आनंदित होकर के दान देते हैं। सो ढाड़ी ने आकर के नंद जी को प्रणाम किया और देखना और बोला बाबा बधाई हो। नंद जी बोले आ भाई ढाड़ी के कैसो आयो। बोले बाबा और काऊ के घर तो मैं मांग ना सकूं, जीवन गरीबी में व्यतीत भयो, आपके घर को ढाड़ी और आपके घर भी जब तक मांगवे को अवसर नहीं आवे तो कैसे मांगे जाए। पहली ने ढाड़ी ने आकर के नंद जी को प्रणाम किया और देखना ब्रज भाषा का कितना सुंदर पद है, ध्यान से सुनना। मेरे मनु आनंद भयो, ब्रजराज आयो, अपने अपने मन को मतो, कहीं सब परिवारों पठायो। बाबा आपके लिए मैं दान लेने के लिए आया, अपने लिए तो पिताजी बोले हमारे लिए भी लाना, ताऊ जी बोले हमारे लिए भी लाना। नंद जी ने कहा जिसने जो मांगा सो कहो, हम जरूर देंगे। तो ढाड़ी बोला मेरे पिताजी ने कहा मेरे तात कहो समझाए राय सो, तू जाए असी शादी जो, 200 भैंस दूध मन मन की, मेरे कार्य लीजो। मेरे पिता ने कहा लाला को मेरी तरफ से आशीर्वाद देना और 200 भैंस हमारे लिए दान में लाना। नंद जी बोले देखो भैया हम भैंस तो अब रखते नहीं है घर में, लेकिन तुम्हारे पिता के लिए व्यवस्था कर देंगे। और बोले बाबा सबकी बात मान करके मैं चलने लगा तो मेरे ताऊ जी बोले कि ता पाछे आछे समझायो, तिनके जेठे भैया उनके काज दीजो बाबा, सबक साथ सो गईया। मेरे ताऊजी ने कहा लाला को मेरी तरफ से आशीर्वाद देना और 700 गैया हमारे लिए दान में लाना। सो नंद जी हंस करके बोले चौरे लाला तेरे ताऊजी की उम्र कितनी है। बोले ज़्यादा नहीं है, 99 वर्ष के हो गए, 99 वर्ष के हो गए। सो नंद जी हंस करके बोले वो मरघटाने पे तो लकड़ियां बाट देख रही होंगी तेरे ताऊजी की, 700 गैयन को दूध पी के क्या जुआन बनेगा। बोले जो ताऊजी ने कही सो आपसे कह देनी बारह। बोले ठीक है 700 गैया तुम्हारे ताऊजी को देंगे। और बोले बाबा सबकी बात मान करके मैं चलने लगा तो एक ही तो मेरी बेटी है, बेटी एक लाडली मोरी, चलत आव है ठाड़, शहर शहद पाल की ले हो, सोंज भरायो गाड़ी। मेरी बेटी ने कहा लाला के जन्मोत्सव की खुशी में हम बैलगाड़ी भर कर के गहने लेंगे और कहारों के शहद पाल की लूंगी। नंद जी बोले जरूर देंगे भैया, जैसी तुम्हारी बेटी वैसी हमारी। बोले बाबा सबकी बात मान करके मैं चलने लगा तो एक ही तो मेरा बेटा है कि छोटो सो तो चंचल अति मेरो, तो लाड़ जाव को जोड़ा, बाके काज दीजो बाबा, 10 है राशि घोड़ा।
मेरे बेटा ने लाला की जन्म की खुशी में घोड़ा मांगे, एक नहीं 10-10 घोड़ा। बोले ठीक है, तुम्हारे छोटे बेटा को घोड़ा देंगे। और बोले बाबा सबकी बात मान करके मैं चलने लगा तो मेरी माँ का जीवन गरीबी में बीता। माता ने दही की मटकी को आगे रख करके मुझसे बहुत सुंदर बात कही कि माता कहो दही धरो आगे, सुन बेटा मेरी सीखो, ऐसो दान मांगियो नंद सो, हम बहुर न मांगे भीखो। मेरी मैया ने कहा आज नंद जी से ऐसा दान मांग करके आना जिसे हमें कभी भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़े। बोले बाबा सबकी बात मान करके मैं चलने लगा तो मेरी पत्नी ने कहा, मेरी पत्नी ने बहुत सुंदर बात कही। मेरी पत्नी ने कहा कहाँ जा रहे हो जी? मैं घंटे भर से देख